गुड मॉर्निंग लवली पीपल, क्या हाल चाल है सबके। मज़े कर रहे हो या नहीं कर रहे मज़े। ये देखो आपको ब्यूटी दिखाता हूँ। ये है जी हिमालयन 450 खड़ी है इस फॉरेस्ट में। बहुत अच्छा एरिया है यार। इधर की तरफ तो खैर पूरा फॉरेस्ट है, लेकिन इधर की तरफ रेजिडेंशियल एरिया भी है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा शोर इधर की तरफ से आएगा तो उसको कर देना आप इग्नोर। एज ए कंटेंट क्रिएटर लोग आपका कंटेंट देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी मुद्दे की बात ये है कि 3-4 दिन पहले मैंने ट्यूबलेस रिम्स को लेके एक वीडियो डाला था। हिमालयन 450 है। भाई साहब लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, कमाल ही कर दिया भाई साहब। सल्यूट 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 सल्यूट, जितने सल्यूट लेने हैं ले लो। कमाल है यार आप लोग कि सच में। मेरे को तो हंसी इतनी आ रही है कमेंट्स पढ़ के। अभी भी उसके कमेंट्स इतने आ रहे हैं उस वीडियो पे। वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसके लिए पहले बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइक कर रहे हो, पसंद कर रहे हो देखना, आपने अपना टाइम दिया, मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। आप लोग अपना टाइम दे रहे हो, बेशक कैसे भी कमेंट कर रहे हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पे वो पहला ऐसा वीडियो है जिस पे इतने नेगेटिव कमेंट्स आए ना भाई साहब। अगर ये लगा लो, अगर उसमें 25 कमेंट है ना, 25 में से कम ये लगा लो 19-20 तो नेगेटिव कमेंट्स हैं। उसके बाद बचे हुए हैं पॉजिटिव कमेंट्स हैं। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, नेगेटिव पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्योंकि लाइफ है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो लाइफ का कोई भी पार्ट हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ट्रैक्स आपस में चलते हैं। कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव अलग अलग नहीं रहते। तो यूट्यूब हो चाहे कोई भी हिस्सा हो ज़िंदगी का, तो नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता रहता है। तो मुझे नेगेटिविटी से कोई दिक्कत नहीं है। एक दिक्कत ज़रूर मेरे को होती है कि कुछ लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता, पूरी कहानी नहीं पता होती, वो सिर्फ कमेंट कर देते हैं बिना कुछ सोचे बिना कुछ जाने कि हमें पता है कुछ या नहीं पता। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ कह रहे हैं कि दुनिया तो जा रही है यार, ट्यूबलेस व्हील्स के बिना ही जा रही है, आपको क्या दिक्कत है, और लोग भी तो जा रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि यार ये वीडियो देख के तो मज़ा ही नहीं आया, टाइम वेस्ट हो गया मेरा, क्या फ़ायदा यार ऐसे वीडियो बनाने का। लोग ऐसा मेरे को कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग ऐसा मुझे कह रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि यार आप कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास ट्यूबलेस व्हील्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ, आपका टायर पंचर नहीं होगा, आप सोचो मत, आप बस एंजॉय करो, छोड़ो टायर की दिक्कत को छोड़ दो। और तो और कोई कह रहा है कि आपके बस का ही नहीं है टूर करना, आपके बस का है ही नहीं है। सच में कमेंट्स पढ़ के मेरे को इतनी हंसी आ रही थी ना यार, अभी भी आती है मेरे को जब मैं पढ़ रहा हूँ। बीच बीच में कमेंट्स आते हैं तो मज़ा आता है पढ़ के, हंसी आ रही है मेरे को कि लोगों को एक्चुअल में, जिन लोगों को मतलब जो उल्टे फुल्टे कमेंट करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि आप लोगों को पता ही नहीं यार कहानी कुछ। कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको टूरिंग नहीं करनी आती, कोई कह रहा है कि आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। एक्चुअल में जो कहानी है ना यार, वो कुछ ही लोग हैं जो जिनको एक्चुअल में समझ है उस चीज़ की। मैंने सिर्फ इसलिए वो वीडियो डाली थी ट्यूबलेस व्हील्स वाली, और रॉयल एनफील्ड को मैंने टैग भी किया था, क्योंकि एक्चुअल में इस मोटरसाइकिल में, मतलब एडवेंचर मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, इसमें एक्चुअल में दिक्कत होती है। और किस लोगों को होती है, अगर जैसे हम ग्रुप में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टायर पंचर हो भी जाए ना कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास हेल्प करने के लिए लोग हैं। मैंने एक्चुअल में वो जो वीडियो डाला था ट्यूबलेस रिम्स वाला, वो इसलिए डाला था ताकि अगर कोई बंदा सोलो राइड कर रहा है यार, बाई चांस टायर पंचर हो जाए, अब आप मुझे छोड़ो, आप अपने आप को ले लो, आप कहीं दूर कहीं जा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है आपका, सब कुछ सेटअप बिल्कुल बढ़िया है, आपका बीच में टायर पंचर हो गया, आप सोलो चल रहे हो, मैं तो वैसे ही सोलो चलने वाला हूँ, मेरे साथ कौन सा 10 या 20 या 50 लोग हैं, मैं कौन सा ग्रुप में टूर कर रहा हूँ, मैं तो सोलो राइडर हूँ। एज ए सोलो राइडर मैंने उस वीडियो को बनाया था कि अगर आप सोलो चल रहे हो, बाइक का टायर पंचर हो गया, आपके पास ट्यूबलेस व्हील्स नहीं लगे हुए, तो फिर मैं क्या करूँगा उस केस में। लोग कह रहे हैं कि आप डरपोक हो, आपको टूरिंग नहीं करनी आती, आपको फलाना है, आपका ये है, आपका वो है, धमकाना है, मतलब लगा दी लोगों ने, रेल लगा दी बिल्कुल कमेंट्स की, नेगेटिव कमेंट्स की। आपके पास सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है, आप डरपोक हो, आप एक टायर इन्फ्लेटर लेके चलो। भाई मेरे पास हर चीज़ है, मेरे पास टायर इन्फ्लेटर भी है। आप जिस चीज़ का नाम लोगे उससे एक स्टेप आगे ही मैं चलता हूँ, मैं सही बता रहा हूँ, मेरी आदत है। आप जिस चीज़ की जो बात कर रहे हो ना, मेरे पास वो हर चीज़ है, मेरे पास टायर इन्फ्लेटर भी है। लोग मुझे ये कह रहे हैं कि आपके हिमालयन से पहले भी हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं
जो जाते हैं टूरिंग पे, उनके मोटरसाइकिलों में कोई ट्यूबलेस वाले व्हील्स नहीं है, बट ट्यूब वाले टायर ही लेके जाते हैं। अगर वो जा सकते हैं तो आपको जाने में क्या दिक्कत है? देखो यार, जो लोग जाते हैं ना, वो लोग गए हैं, और वो गए हैं, वो फंसे हैं, तभी उन्होंने रॉयल एनफील्ड से ये रिक्वेस्ट की है कि इसके लिए ट्यूबलेस वाले व्हील्स निकाले जाएं। रॉयल एनफील्ड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इतने हज़ारों की तादाद में वहाँ पे एम्प्लॉयज़ और इंजीनियर्स काम करते हैं। वो दिमागी रूप से बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना, क्योंकि लोगों ने उनकी तरफ रुख किया। उन्होंने कंपनी को बताया लोगों ने कि हमें ये दिक्कत आती है, हमारे पास हिमालयन 411 है, हम जब लॉन्ग टूर्स पे जाते हैं तो हमारे टायर पंचर हो जाते हैं, तो इसका कोई सोल्यूशन आप निकालो। उसके बाद कंपनी ने ट्यूबलेस वाले व्हील्स इस वाली हिमालयन के लिए निकाले 450 के लिए। जो बड़ी मोटरसाइकिल्स हैं, जैसे मैंने बताया था होंडा ट्रांस एल्प, BMW 1250, सुजुकी V-Strom 800 DE, तो इस टाइप की जो मोटरसाइकिल्स हैं ना यार, उनमें भी ट्यूबलेस वाले व्हील्स आने लग गए हैं अब। पहले की सिचुएशन कुछ अलग थी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब बहुत ज़्यादा तादाद में लोग टूरिंग करने लग गए हैं, तो उनको जो दिक्कतें आ रही हैं, उनकी दिक्कतें कौन सुनेगा? जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो ब्रांड्स हैं, वही तो सुनेंगे। तभी तो वो ट्यूबलेस वाले व्हील्स लगा के देते हैं अपने मोटरसाइकिल्स के अंदर, ताकि उनको दिक्कतों का सामना ना हो। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि जिसमें मुझे ऐसे कमेंट्स पढ़ने को मिले कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप बेवकूफ़ हो, फलाना जो भी है। और अब हो सकता है कि मैं ये वाला वीडियो डालूँ, तो अब मैंने बताया कि मैं प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा हूँ। अब इस वीडियो पे भी कमेंट्स आएंगे लोगों के, कमेंट्स में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस अपनी प्रॉब्लम को समझाना चाहता हूँ कि मेरी जो प्रॉब्लम है, आप उसको समझने की कोशिश करो। आप अब इन प्रैक्टिकल बात मत करो। जो प्रैक्टिकल बात है, जो सिचुएशन होती है ना, उसको समझने की कोशिश करो, उसके बेसिस पे कमेंट करो। अगर ट्यूबलेस वाले व्हील्स हैं तो कुछ नहीं करना, अपने साथ एक पंचर किट रखनी है, पंचर रिपेयर किट रखनी है, और एक टायर इन्फ्लेट रखना है। 2 चीज़ें रखनी होती हैं। अगर टायर पंचर हो जाता है, ट्यूबलेस व्हील्स लगे हुए हैं, पंचर को ढूंढना है, पंचर किट से रिपेयर कर देना है, रिपेयर करने के बाद हवा भर देनी है, दैट्स इट। 10 मिनट के अंदर काम ख़त्म हो जाएगा। अब बाइक के जो टायर्स हैं, ट्यूब वाले टायर्स हैं, अब इनमें कभी अगर पंचर हो भी जाता है तो क्या होगा? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत मुझे क्या आएगी? मुझे टायर खोलने पड़ेंगे, पंचर वाला ढूंढना पड़ेगा, 10 परेशानियाँ मुझे होंगी। 10 परेशानियाँ झेलने के बाद मेरा काम फिक्स हो जाएगा। ये तो है नहीं कि टायर में पंचर लग गया तो मैं फंस जाऊँगा ज़िंदगी भर के लिए। नहीं, मेरा काम तो बन ही जाएगा, लेकिन उस काम को बनने के दौरान जितनी दिक्कतें, जितनी परेशानियाँ, जितनी इनकन्वीनियंस मुझे होगी, वो सब मुझे हैंडल तो करना पड़ेगा। कोई मेरे लिए थोड़ी ना बैठा है उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, मुझे खुद करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम आप परेशानियाँ झेल के कर रहे हो, उनको आप पहले ही हैंडल कर लो, उनको पहले ही आसान बना लो, ताकि बाद में उनकी वजह से आपको दिक्कत ना हो। बस इतना सा मेरा कहने का मतलब है। जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, उनको पहले वीडियो से ही आ गई होगी, और जिनको नहीं समझ में आई, उनको कभी आ ही नहीं सकती समझ यार। कई सारे मोटरसाइकिल के फोरम्स हैं, यानी कि मंच है, जहाँ पे लोग डिस्कशन करते हैं अपनी अपनी मोटरसाइकिल्स के बारे में कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रॉयल एनफील्ड को ये बताया है, जिनके पास हिमालयन 411 थी पहले, अभी भी है, उनकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने रॉयल एनफील्ड को ये बात बताई थी कि हमें ऐसी सी दिक्कत आ रही है। रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन 411 है, उसके अंदर ट्यूब वाले टायर्स आते थे कि हमें जब हम सोलो राइड्स पे जाते हैं, टायर पंचर हो जाता है तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब मैं इस वीडियो को कर देना चाहता हूँ एंड, और एक बात आपसे और कह देना चाहता हूँ कि आपकी चाहे बातें कैसी भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मोटिवेशन तो मुझे मिलता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि टूर पे निकल लिया जाए, जो होगा हम देख लेंगे, जो परेशानी होगी देख लेंगे, क्योंकि ट्यूबलेस व्हील्स हमें मिल भी तो नहीं रहे, या तो मुझे मिल रहे होते, वो मिल भी तो नहीं रहे। अब मिल नहीं रहे तो मैं कब तक बैठा रहूँगा? मेरे पास पूरी ज़िंदगी नहीं पड़ी यार, मेरे पास लिमिटेड टाइम है। मेरे पास क्या, सबके पास ही लिमिटेड टाइम होता है, तो उस लिमिटेड टाइम में ही हमें काम करना है। अब व्हील्स नहीं मिल रहे तो यार कुछ नहीं कर सकता मैं, कोई सोल्यूशन अभी फ़िलहाल मिल नहीं रहा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि टूरिंग पे फ़िलहाल निकला जाए। मतलब अभी मैं बिल्कुल दूर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत आसपास जाऊँगा, लेकिन यहाँ से बाहर निकलूँगा एटलीस्ट। मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरी बात अगर आपको बुरी लगी हो, लेकिन मेरा जो मकसद है वो ये नहीं है कि आपको बुरा लगे। मेरा मकसद कुछ और है। मेरा मकसद ये है कि जो कंपनी की कमी है उसको बताना, लोगों के सामने लाना, और उस कंपनी की जो कमी है, उसकी कमी की वजह से हमें जो दिक्कत होगी बाद में, उसको एड्रेस करना।
ये मैंने बताया था इस वीडियो में और इसके पहले वाले वीडियो में। तो जी आज की वीडियो में मैं क्या कहूँ कि इसको लाइक कर देना या मत करना वो तो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मेरा काम था जो मेरी प्रॉब्लम थी उसको आप लोगों तक पहुँचाना, उसको समझाना। अब जिसको समझ में आ गई हो वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आई उसका हम कुछ नहीं कर सकते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।